अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब तक आप तक खबर तो पहुँच चुकी है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन चुके हैं। अच्छा, मुझे ये खबर देने के लिए वीडियो नहीं बनाना पड़ रही। मुझे जो खबर देनी है आपको वो ये कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब, जो कि अभी अभी वज़ीर आला बने हैं कुछ घंटों पहले अदालत के फैसले के बाद, उनकी वज़ारत आला अभी भी ख़तरे में है। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उन्होंने मुझे एक बड़ा अहम नुक्ता दिया है और ये अहम नुक्ता मेरे ख्याल में यकीनी तौर पे परवेज़ इलाही के जहन में भी होगा और ये अहम तरीन नुक्ता नून लीग के अरकान और उनके वकला के जहन में भी होगा कि परवेज़ इलाही पर अभी भी एक तलवार लटक रही है। फिलहाल वक्ती जीत हो गई है परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन तलवार क्या लटक रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चूंकि गवर्नर बलीगुर रहमान ने, गवर्नर चूंकि नून लीग के हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही से हलफ लेने से इनकार कर दिया है तो शायद ये वजह होगी। नहीं, वजह ये नहीं है, लेकिन आपको मैं ये खबर साथ साथ दे दूं कि परवेज़ इलाही से वाकई ही बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। तो क्या इस तरह से अब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बन पाएंगे। एग्जैक्टली यही कुछ हमजा शहबाज के साथ हुआ था। हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए जूं तू करके, तो उस वक्त के उमर सरफराज चीमा साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया था। तो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने फिर उनसे हलफ लिया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली भी जो है वो अपोजिशन, मतलब पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी या नून लीग के, तो शायद वो भी इनकार कर दें। लेकिन चूंकि अदालत का हुक्म है, अदालत ने कहा है कि आपको हलफ लेना ही लेना है, तो हलफ तो लेना पड़ेगा हर हालत में। ये एक दो दिन में मसला ठीक हो जाएगा हलफ का, ये कुछ इतना बड़ा मसला है नहीं। असल मसला क्या है उसके बारे में आपको बताना जरूरी था। असल एग्जैक्ट वो कानूनी पॉइंट क्या है। अब आपने मेरे अगले चंद मिनट आपने मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है नाजरीन। थोड़ा चूंकि लीगल मसला है तो अगर आपकी तवज्जो इधर उधर होगी तो बात समझ नहीं आएगी आपको। दोस्तों, हुआ ये जो वज़ीर आला बने हैं परवेज़ इलाही साहब, क्यों बने हैं भला? देखिए, हुआ ये कि परवेज़ इलाही के पास जो है वो मुकम्मल 188-86 वोट थे, जितने वोट दरकार थे वज़ीर आला बनने के लिए, नून लीग के पास नहीं थे। ठीक हो गया। हुआ ये कि कौफ लीग के हैं परवेज़ इलाही साहब, और कौफ लीग जो पार्टी है उसके जो सदर है, जो चेयरमैन है, वो है चौधरी शुजात हुसैन साहब। एक रात पहले इलेक्शन से, वोटिंग से एक रात पहले जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास जाते हैं, मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं, जो भी करते हैं, अलबत्ता उनको मना लेते हैं। वो मान जाते हैं। मनाते क्या है कि आप कौफ लीग जो है वो परवेज़ इलाही से अपनी सपोर्ट वापस ले लें। इस बात का ऐलान रात को नहीं किया जाता, अगले दिन वोटिंग का दिन होता है, वोटिंग शुरू होती है। परवेज़ इलाही साहब वो इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन शुरू हो चुका होता है, अचानक से डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब एक खत निकालते हैं और कहते हैं कि मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हम जो लोग हैं, हम जो कौफ लीग के लोग हैं, 10 लोग या 12 लोग, हम लोग परवेज़ इलाही को वोट नहीं दे रहे। लिहाजा जिन कौफ लीग के लोगों ने परवेज़ इलाही को वोट दिया है उनका वोट काउंट नहीं होगा, ये आइन के मुताबिक। क्यों? एग्जैक्टली यही काम एग्जैक्टली यही काम जब हमजा शहबाज अप्रैल में वज़ीर आला मुंतखब हुए थे तो क्या हुआ था? हुआ यह था कि पीटीआई के 25 अरकान ने, जो कि मुनहरिफ हुए थे, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। और बाद में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया कि चूंकि ये मुनहरिफ हुए हैं, पार्टी के फैसले से मुनहरिफ हुए हैं, लिहाजा एक तो डी सीट होंगे, दूसरा इनका वोट काउंट नहीं होगा। आप समझ रहे? अच्छा, अब आप ये दोनों चीजों में तजाद देखना है। हाई कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए दोस्त मजारी ने उस खत को पढ़ा जो चौधरी शुजात हुसैन का था और कहा कि ये लोग, इनका वोट काउंट नहीं होगा और आगे चल के डी सीट भी हो जाएंगे। समझ आ गई बात? ठीक हो गया। अब परवेज़ इलाही ये मामला उठा के ले गए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता, वोट काउंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वोट काउंट होगा। भला कैसे? उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। जो पार्टी का चेयरमैन है वो फैसला नहीं करता। ये अब आपने ये नुक्ता समझना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। अगर पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाता है कोई रुकन तो फिर वो मुनहरिफ होगा और उसका वोट काउंट नहीं होगा। आगे समझ? और इस तरह से चौधरी शुजात का जो ऑर्डर है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। समझ आ गई यहां तक आपको? अब इससे पहले वाले इलेक्शन में क्या हुआ था जिसमें 25 लोग मुनहरिफ हुए थे? हुआ यह था कि उन 25 लोगों ने इमरान खान जो कि पार्टी हेड हैं, वो पंजाब असम्बली के पार्लिमानी पार्टी के मेंबर नहीं है, उन्होंने बतौर पार्टी चेयरमैन, पार्टी हेड
इंस्ट्रक्शन दी थी वो भी वर्बली, लिख के नहीं दी थी। यहां तो लिखी हुई आई ना, वहां पे लिखी हुई नहीं थी, वर्बली कहा कि आपने परवेज इलाही को वोट देना है। वो 25 लोग मुनहरिफ हो गए। अब वो 25 लोग दलील ये लेंगे कि आपके इस फैसले में चेयरमैन के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है, पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है, तो लिहाजा उस वक्त पार्लिमानी पार्टी ने नहीं, हमें चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि तुम परवेज इलाही को वोट दो, लिहाजा आपके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में हम एक तो मुनहरिफ करार नहीं दिए जा सकते, दूसरा हम डी सीट नहीं होंगे। और अगर वो मुनहरिफ नहीं करार दिए जा सकते और डी सीट नहीं होते तो फिर होगा क्या? फिर परवेज इलाही को दोबारा 197 वोट मिल जाएंगे और वो दोबारा वजीर आला बन जाएंगे। अब समझ आ गई आपको बात? ये एक बड़ा लीगल पहलू था जो मैंने आपको बताया। और मैंने जिस वकील से, बारूफ दुनिया पाकिस्तान के बड़े वकील से जब मैंने सवाल किया इस बात का, उन्होंने कहा हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये होगा। और ये बहुत बड़ा कानूनी पॉइंट है उनके पास, जो अब तहरीक इंसाफ के वो 25 अरकान जो मुनहरिफ हुए थे, उससे होगा क्या? ये जो इलेक्शन हुआ था ये भी कालअदम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि इन 25 लोगों की नशिस्तों पे, इनमें से 5 जो है वो थे खसूसी नशिस्तों के लोग, 20 जो थे वो इलेक्टेड थे। इन 20 लोगों की नशिस्तों पे जो इलेक्शन हुआ वो कालअदम करार दे दिया जाएगा, और ये 20 लोग जो इससे पहले नशिस्त पे थे वो बहाल हो जाएंगे, और उनका वोट जो उन्होंने वजीर आला उस वक्त शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को दिया था, वो जो वोट है वो बहाल हो जाएगा। ये अब आप समझे इस नुक्ते को, ये कितना इंपॉर्टेंट नुक्ता है। तो इस वक्त फिलवक्त परवेज इलाही साहब वजीर आला बन गए हैं, तहरीक इंसाफ को जीत मुबारक हो, तहरीक इंसाफ जीत गई है, ये एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी बात है। लेकिन अब सूरत हाल आगे क्या है नाज़रीन? आगे की सूरत हाल दोस्तों इस वक्त ये है कि अब क्या अगली कानूनी बैटल जो है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो पाएगा? आपको पता है डॉलर 234 पे पहुंच गया है, खबरें आ रही हैं 250 भी क्रॉस कर जाएगा साल के एंड तक। इस पूरी सियासी शोबदाबाजी में कितना कुछ हो गया है, आपको इसका अंदाजा भी है नाज़रीन कि क्या कुछ हो रहा है? मतलब हमें तो अंदाजा है, आपको भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक आपसे है। मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं, अब आप देखना पेट्रोल की कीमतों किस तरह पर लगते हैं। ये अजीब एक सियासी शोबदाबाजी है। अभी 2 दिन तो ये ड्रामा चलेगा कि कौन हलफ लेगा कौन हलफ नहीं लेगा, फिर आपका पंजाब का सूबा जो है वो गवर्नेंस के बगैर चल रहा होगा। इंतहाई अफसोस का मकाम है नाज़रीन। खैर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।